हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं? साधारण सी बात है, सब बच्चे टॉप करना चाहते होंगे। सब चाहते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। और वैसे भी अगर हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो कम से कम अच्छे नंबर पा होकर पास हो जाए, ये सभी चाहते हैं। तो वही आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप अच्छे नंबर पा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो भी कम तैयारी के साथ। आइए सबसे पहले आज हम हिंदी के पेपर की बात करेंगे। जो सबसे पहला पेपर आपका 16 फरवरी को होगा हिंदी का, इस पेपर की बात करें और इसमें आपको क्या पढ़ के जाना है, जो ही आपके एग्जाम में आएगा। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो 90 मार्क्स पक्का है, ये लिख के ले लीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र और मेरा 2019 में हो चुका है 12th। तो इतनी जानकारी है कि हम आपको आसानी से बता सकते हैं कि हम 3 ईयर से पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को। ठीक है, तो इतना एक्सपीरियंस है हमको। तो आइए आपको पूरा बताते हैं क्या लिखना है, कैसे करना है। ठीक है, सारी जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपका पेपर हिंदी का होने वाला है। ठीक है, हिंदी में आपको सबसे पहले जो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन उसमें आपको दिए रहेंगे हिंदी में। ठीक है, कहीं पूछ लेगा बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। ऐसे देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन पहले पूछेगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो इसे आप अभी मत करिएगा, इसे लास्ट में करिएगा। 5 लाइन छोड़ दीजिएगा, एक उत्तर फर्स्ट लाइन छोड़ दिए, उत्तर 2 लाइन छोड़ दिए, उत्तर फर्स्ट का क ख ग घ पार्ट में रहेगा। तो उत्तर फर्स्ट डाल के फिर क फिर घ, ऐसे घ करके आप अपना लाइन 5 लाइन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता देते हैं गद्यांश आपको कैसे करना है। देखिए, अगर गद्यांश अगर आपको नहीं आया तो सबसे बेकार बात है, क्योंकि जब तो गद्यांश का क्वेश्चन रहता है वो गद्यांश में दिया रहता है, आपको पता ही है। अगर जैसे पूछ लिया, कोई क्वेश्चन दिया है अमूल्य निधियां कौन सी, हम एक उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, ऊपर गद्यांश में सफा सफा इसका आंसर दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तब भी कुछ आपको अमूल्य निधि से संबंधित कुछ दिखे तो उसे उठा के लिख दीजिएगा। ये नहीं कि छोड़ दीजिए, उसे लिख दीजिएगा, तो आपको उसमें पक्का मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। उसमें 2 करके देता है, 2 में से करना होता है गद्यांश, तो एक कोई सा जो आसान लगे कर दीजिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं रहता। कुछ भी आए उससे संबंधित तो उसे लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है पद की बात। ठीक है, पद में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़े बहुत अलंकार हो जाते हैं जो पूछ लेता है, जैसे रूपक अलंकार, उसके उदाहरण जो दे देता है, फिर पूछ लेता है इसमें कौन सा अलंकार है। ये सब आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा उदाहरण देख लीजिएगा, वही उदाहरण फंस जाता है, हम आपको लिख के दे रहे हैं। और रही बात जो पद के आपको व्याख्या करनी रहती है, पद की व्याख्या करते समय आपको ज्यादा ये नहीं सोचना कि क्या है। जैसे आपने पद पढ़ा, हम पढ़ के सुना रहे हैं, नीले फूले कलम दलसी गात की श्यामता है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया, पूछे कि इसकी व्याख्या क्या है, तो आपको बता देना है नीले कमल के फूल समान उनके पैर हैं। ठीक है, ऐसे करके वो जो श्याम की सुंदरता या अर्थात श्री कृष्ण की सुंदरता को दर्शाता है, ऐसे करके आपको इसको ऐसे उदाहरण जो मन में आए तो लिखना जरूर है, छोड़ना नहीं है, बना के लिखना है लेकिन लिखना जरूर है। ठीक है, उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है जीवन परिचय, और हम आपको लिख दे रहे हैं, यही इसी में से फंसेगा, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पहले गद्य का सुन देख लीजिए। गद्य में आप डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सोच रहे हैं कि हम क्वेश्चन पेपर देख के बताए, तो ऐसा नहीं है। आपको हम जो बता रहे हैं वो एनालिसिस कर रहे हैं और निकाला है, उसी में से आपका फंसेगा। ठीक है, जो आप मेन पढ़ते हैं वो कभी नहीं फंसता, ये हम लिख के ले लीजिए, जो हम बता के देखिए फंस जाएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ लीजिएगा गद्यांश में, हरिशंकर परसाई का और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है, और वहीं जो पद में है आपका मैथिली शरण गुप्त का पढ़ लीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत का पढ़ लीजिएगा और रामधारी सिंह दिनकर का पढ़ लीजिएगा। तो आपका हिंदी में ये आपका जीवन परिचय जो है पूरी तरह से 100% फंसेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो कहानी लिखने को आता है, बहादुर पंचलाइन, जब हमने एग्जाम दिया था, हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, हमें कहानी याद नहीं हो रही थी। हमने एक बार कहानी बुक में से कहानी हिंदी की पढ़ ली थी। ठीक है, राजीव प्रकाशन उस टाइम बुक चल ले ली थी, तो राजीव प्रकाशन से हमने पढ़ लिया था, फिर हमने बना बना के लिखा था कि वो वहां से गया था बहादुर, वैसे से करके हमने पूरी कहानी 1-1.5 पेज में लिख दी थी, क्योंकि टाइम कम था और पेपर भी हमें पूरा करना था 3 घंटे के अंदर। तो हिंदी का पेपर होता भी बड़ा है, ठीक है, इतना सब चीज लिखने पड़ती है, तो 1.5-2 पेज में हमने पंचलाइन की कहानी बना बना के लिख दी थी। ये नहीं है कि हमने टॉपिक लिखा, ये अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा है उद्देश्य, ये समझ लीजिए, डायरेक्ट कहानी एकदम सारांश छाप दीजिए। 2 ऑप्शन देता है, सारांश लिखिए या कहानी का कथास्तु शब्दों में लिखिए। ठीक है, उसके बाद नाटक आता है, तो नाटक भी जैसे ये किए वैसे ही नाटक को करना है। नाटक में जैसे आपको कर्ण का दे देता है, ठीक है, तो कर्ण में आपको क्या करना है, कर्ण के बारे में आप नाटक इतना देख चुके हैं तो आपको इतना जानकारी तो है कर्ण क्या कर सकता है, कर्ण नहीं करता। कर्ण के ऊपर हेडिंग डालिए कि कर्ण को ये था, इसका पुत्र था, ठीक है, कर्ण को ये शक्ति प्राप्त थी, ये सब लिख के कर्ण कितना धैर्यवान था, कितना दयालु था, ठीक है, कितना दयावान था, इन सब के बारे में ऐसा करके आप एक लाइन लिख देंगे तब भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएगा इसमें। ठीक है,
और उसके बाद आपका आ जाता है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में देखिए आपको जो मिलता है लिखना पड़ता है उसका उदाहरण। तो संस्कृत तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो उसमें आपको पास कर दिया जाएगा, लेकिन संस्कृत तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे संस्कृत जैसे बहुत ज़्यादा चैप्टर तो है नहीं आपके 12th में। ठीक है, तो आप एक एक टॉपिक को अभी भी 4 दिन अगर कवर करेंगे तो संस्कृत का बस एक बार उदाहरण देखिए, क्वेश्चन बैंक सबके पास होगी, उसको देखिए गद्यांश को, उसका उदाहरण देख लीजिए, एक बार देख लीजिए बस, और उसको फिर बना के लिखिए। ऐसा नहीं कि आपको एग्जामिनर जो चेक करेगा फेल कर देगा, उसे भी इतना समझ आ रहा है कि बच्चे ने सही लिखा है। शुरुआत में एग्जामिनर आपको बता दें, एग्जामिनर शुरुआत की कॉपी बहुत अच्छे से चेक करता है, उसके बाद वो स्पीड में करने लगता है। ठीक है, तो गद्यांश को संस्कृत के आपको एकदम सही से पढ़ लेना है। ठीक है, हल्का सा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा देखिएगा, वो मत डीप में मत जाइएगा, टाइम है नहीं ज़्यादा, तो हल्का सा उसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और उसी को छाप दीजिएगा। हल्का सा लिखना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपका लोकतियाँ पूछेगा, लोकतियाँ तो बहुत आसान होती हैं। ठीक है, मुहावरे लोकतियाँ, अगर आपको ये लोकतियाँ नहीं आई तो आप कुछ नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है, ये सब ऐसे आपकी मुहावरे दे देगा, ईद का चांद होना, गायब हो जाना। ठीक है, ये सब मुहावरे हैं जो बहुत आसान होते हैं, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो सिर्फ पास हो जाएंगे। संधि विषय पूछ लेगा, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या प्लस विद्या धनालय, विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाता है। ठीक है, नायक का संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, और वहीं आपको उसके बाद क्या पूछता है, और मेरे ख्याल से ये आपका मेन था। और जो आपका पूछ जाता है, क्या कहते हैं इसको, शुद्ध करना, वाक्यों को शुद्ध करिए। ठीक है, उसके बाद अलंकार पूछता है, वीर रस क्या था, श्रृंगार रस का श्रृंगार रस की परिभाषा बता दीजिए उसके स्थायी भाव के साथ, श्रृंगार रस। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार, ये सब तो आप मेन पढ़ लीजिए, बहुत आसान है, एक एक लाइन के आंसर है। अगर इतना नहीं पढ़ पाएंगे तो बोर्ड एग्जाम देने का मतलब क्या है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अनुसार, दोहा अलंकार, इतना पढ़ लेंगे ना तो ये आपका मान के चलिए कि आप 90% ले आएंगे, मेरी बात मानिए। उसके बाद आता है पत्र लिखने को। ठीक है, पत्र लिखिए, एप्लीकेशन लिखने को आता है। तो एप्लीकेशन में लिखना क्या है, सेवा में श्रीमान प्रधान है, अगर स्कूल में किसी लिखना है या किसी जगह लिखना है, स्कूल का बता दें, सेवा में श्री प्रधानाचार्य जी। ठीक है, स्कूल का नाम, फिर उसका पता, फिर महोदय, फिर सविनय निवेदन ये है कि हम यहाँ फलाना ठिकाना करके आप लिख सकते हैं, नीचे नाम लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपका ऐसे वो लिख सकते हैं आप अपना एप्लीकेशन। उसी के बाद आता है आपका लास्ट में निबंध। सबसे आसान होता है आपका निबंध। निबंध करने के लिए बहुत सारी आपको लोग वीडियो दिखाए होंगे कि ऐसे निबंध लिखे, वैसे निबंध लिखे। तो निबंध में अगर आप टॉपिक वाइज लिखना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट, जैसे प्रदूषण पे दे दिया है तो प्रदूषण के बारे में लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। पहले अगर एक अच्छा तरीका है तो अच्छा तरीका ये होता है, पहले उद्देश्य लिखिए कि आपका टॉपिक किस बारे में है। ठीक है, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के प्रभाव, प्रदूषण से होने वाली नुकसान। ठीक है, ये सब लिखिए। फिर उसके बाद लास्ट में सारांश जो रहता है, कंक्लूजन, उसे लिख के अपना जो हिंदी का पेपर है उसे समाप्त करिए। फिर लास्ट शुरुआत में बचा बहुविकल्पी प्रश्न। अब बहुविकल्पी प्रश्न तो ऐसा नहीं कि अगल बगल में आप देख नहीं पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हल्का फुल्का जो क्वेश्चन बैंक होगी आपके पास कोई सी भी, उसमें से हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा, उसी में से पढ़ जाएगा। ज्यादातर आत्मकथा पूछता है कि ये किसके लेखक के लेखक कौन है, आत्मकथा के लेखक कौन है, इसको आप मेनली पढ़ लीजिए। तो आपके 90+ मार्क्स हैं कि आप लिख के ले लीजिए कि आप प्राप्त कर लेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं हमारी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे CUET की तैयारी के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।